हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं साथियों, राजकर्मी का दर्जा से संबंधित जो है सक्षमता परीक्षा के लिए जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अधिकृत कर दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ट्रांसफ़र मुद्दे पर संघ जो है मिले हैं शिक्षा मंत्री से। जो मामला नियोजित शिक्षकों के राजकर्मी से संबंधित है। हालांकि जब गजट में ये सारी बातें हो गई थी तो इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए थी साथियों। हाँ, ट्रांसफ़र जो ऐच्छिक है इस पर होना चाहिए था, पे मैट्रिक्स है उस पर भी होना चाहिए था। और दूसरे जो बहुत सारे शिक्षक जो पति पत्नी दोनों शिक्षक है तो उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ट्रांसफ़र सारे मुद्दे पर होना चाहिए था। तो इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि कई एक शिक्षक संगठन जो है कल जो है शिक्षा मंत्री से मिले हैं और उन्होंने इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है। तो क्या कुछ इस ज्ञापन में सौंपा है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी एक तरह से होना चाहिए था साथियों कि जल्द से जल्द सक्षमता परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वो तय है। हमको नहीं लगता कि उससे किसी को मुक्त किया जाएगा। हाँ, उसमें कुछ संशोधन हो सकता है, जैसे कि आपका ऐच्छिक ट्रांसफ़र हो सकता है, इस तरह की बातें, या जो पे मैट्रिक्स जो है हम लोग जो पिछले वीडियो में देखे थे, जो पे लेवल जो इंडेक्स है उसकी बातें हो सकती थी। अब इसमें इस तरह की बातें करना और गजट में पारित भी हो गया है, तो कम से कम आपका जो 7 से 8 हज़ार रुपये एनपीएस का जो नुकसान हो रहा है साथियों, उसको होने के लिए कम से कम ये परीक्षा हो और इस तरह से, और बाकी मांगे आगे भी मानी जा सकती हैं। हालांकि चुनावी वर्ष है, कुछ न कुछ तो होगा ही साथियों। बिहार विधानसभा की भी चुनाव होगी, इसलिए थोड़ा सा जल्दी से जल्दी इस चीज़ को होना चाहिए था, जो एनपीएस लागू हो जाए। और इस बीच में इस तरह का जो ज्ञापन देंगे तो क्या कुछ असर पड़ सकता है। हालांकि संदीप सौरभ जो संरक्षण है शिक्षकों के तरफ से, उन्होंने एक प्रस्ताव जो पटना में बैठक की थी उसमें उन्होंने ये सारी बातों को रखा है कि ऐच्छिक ट्रांसफ़र होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है सक्षमता परीक्षा में जो है बहुत सारे शिक्षक बीपीएससी में भी दिए हैं, उसके मार्क्स को भी लेकर है। एक इंडेक्स का भी बात है कि जो पे मैट्रिक्स है वो होना चाहिए। तो आइए इस शिक्षक संघ ने क्या कुछ आवेदन में सौंपा है। तो एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है साथियों। और जो भी हमारे साथी अभी भी नए चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं क्या क्या मुद्दा रखा गया है। जो सक्षमता परीक्षा तो आगामी मार्च और अप्रैल के मध्य हो जाएगी साथियों, जैसा हमें समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग भी बताइएगा। और ये देखिए, ये शिक्षा मंत्री को जो है संघ की तरफ से ज्ञापन दिया गया है, जिसको ये देख रहे हैं। और क्या कुछ इस ज्ञापन में लिखा गया है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये देखिए, कई सारे शिक्षक जो है प्रतिनिधि जो मिले हैं कल, और उसकी भी बात करेंगे कि कौन मिले हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं। हालांकि सभी शिक्षक संघों का संघर्ष मोर्चा बना हुआ है, जिसके तहत कहीं ना कहीं माले के जो विधायक हैं उनके द्वारा काफ़ी मेहनत किया है सरकार पर दबाव, तब जाके राजकर्मी की मामला। नहीं तो जान रहे हैं हम लोग कि कई वर्षों से 20 वर्षों से लगभग जो नियोजित शिक्षक बहाल है उनको नहीं सुना जा रहा था। आइए क्या कुछ इसमें कहा था। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ महागोपगुट और जिला इकाई अरवल से है दिया गया जिला अध्यक्ष। और यहाँ देखिए इनका ये पत्रांक है 17/1 को दिया गया है। माननीय शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग पटना शिक्षकों की विभिन्न मांगों के संबंध में ध्यान आकृष्ट कराया है। अब यहाँ देखिए क्या कुछ इन्होंने मांग रखा है साथियों। देखिए, सविनय निवेदन यह है कि शिक्षा एवं शिक्षक हित में शिक्षकों के विभिन्न मांग को है जो निम्नलिखित है। तो पहला मांग क्या है साथियों, बिना परीक्षा सभी शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा। तो ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता साथियों, क्योंकि इन्होंने खुद एक गलती यहाँ पे की है। बिना परीक्षा तो मांग कितने दिनों से था, लेकिन जब नियमावली और गजट में पास कर दिया गया है तो अब ये परीक्षा होगी। जैसा कि मुख्यमंत्री, आप लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री ने भी 2-3 बार गांधी मैदान से कहा कि एक परीक्षा लेंगे। तो इस पर तो मेरी राय उतना नहीं लगता है कि इस पर कोई सुनवाई होगा। आगे देखते हैं साथियों, दूसरा बिंदु इन्होंने क्या सुझाया है। प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने बीपीएससी द्वारा आयोजित TRE-1 और TRE-2 में न्यूनतम अर्हतांक को प्राप्त करने वाले शिक्षकों को आगामी सक्षमता परीक्षा से मुक्त किया जाए। हाँ, तो ये बात तो कुछ हद तक पॉसिबल हो सकती है साथियों, क्योंकि ऐसी चर्चा देखी जा रही है कि कुछ जो न्यूनतम अर्हता था उसको अगर क्रॉस किए हैं तो इस पर कोई बात बन सकती है। हालांकि जो भी कुछ होगा वो तो आने वाला समय ही तय करेगा साथियों। तीसरे बिंदु को देखते हैं, अवकाश तालिका 24 में संशोधन किया जाए। तो ये भी हो सकता है, फिलहाल अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। रोज़ रोज़ न्यूज आ रहा है सचिवालय से कि आज संशोधन होगा, 9 से 5 जो है वो 9 से 4 किया जाएगा।
तो क्या कुछ होगा ये भी देखने वाला है। ये आपका मांग कुछ हद तक सही है, लेकिन सबसे बड़ी मांग थी आपकी साथियों कि जल्द से सक्षमता होता तो NPS जो है, जिसका भारी नुकसान हो रहा है, लगभग 1 लाख के लगभग 80-90 हज़ार सालाना, उसको दिया जाना चाहिए था। तीसरा देखते हैं, ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की जाए। हाँ, तो ये होना चाहिए साथियों, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक भाई बहन ऐसे हैं और बहुत सारे शिक्षक जो है दोनों व्यक्ति, एक पति पत्नी, बहुत सारे शिक्षक है, अब उनका परिवार हो गया, घर मकान हो गया, तो वो इस स्थिति में कहाँ जाएंगे, ये दुविधा है। तो ये मांग होना चाहिए था। ये अच्छी मांग है। ये 4 नंबर भी अच्छा है, आपका 3 नंबर भी है। और अरवल जिले में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का विगत 6 माह से पारिश्रमिक भुगतान किया जाए। तो ये तो भुगतान होगा साथियों, लेट सवेर। दूसरा है छठा में, 2018 से कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवा 60 वर्ष की जाए। तो इस पर संदेह है साथियों। कैसे संदेह है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये विभाग ने कहा था कि जब परमानेंट नियुक्ति हो जाएगी तब इनको हटा दिया जाएगा। जैसा कि पिछले आप देखे होंगे कि कई जिलों का पत्र जारी कर दिया गया है, तो हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पर अभी सुनेगी। हालांकि चुनावी वर्ष है, अपनी अपनी मांग रखना चाहिए, क्योंकि सभी को ज़रूरत है। तो ये देख सकते हैं, शैलेंद्र कुमार इन्होंने कल जमा किया था। और यही देख सकते हैं, हजारों अतिथि शिक्षकों की जाएगी नौकरी, आदेश से हड़कंप मचा। ये मुजफ्फरपुर का पत्र है, जैसा कि सरकार ने आदेश किया था। इसी को लेके एक मांग ये भी थी। दूसरा आप देख सकते हैं कि शिक्षक पति पत्नी का हंगामा मतलब बहुत सारे इनके साथ समस्या है कि परिवार है, बाल बच्चे हैं, तो इसलिए जो है हमको ऐच्छिक स्थानांतरण होना चाहिए। और वो स्वाभाविक है साथियों। इसको लेकर बहुत सारे ऐसे, हर ब्लॉक से कम 10-20 शिक्षक ऐसे हैं जिनको इस तरह का परेशानी है। हालांकि इसमें देखिए कहाँ तक ये होगा, क्या कुछ होगा। ये तो परीक्षा सक्षमता का जब नोटिफिकेशन आएगा तब परीक्षा से संबंधित बातें क्लियर हो पाएगी साथियों। बाद बाकी ऐच्छिक ट्रांसफ़र की बात जो है वो बीच में भी संशोधन हो सकती है, सरकार का अपना विषय है। आज का वीडियो इसी पर आधारित था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी हमारे साथी चैनल पर हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।